Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में we will discuss your 9th class English worksheet number 55 dated 19 नवंबर 2020. Yes students, जो आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 55 आपकी 19 नवंबर की, उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे और जो भी इसमें करने को दिया है उसको भी करेंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट आपके लिए इजी होगी, इजी लेकिन तभी होगी अगर आपको ये पोम आती होगी। तो चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो आपको क्या करना है इस वर्कशीट में, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, ये जो नीचे दिया हुआ एक्सट्रैक्ट है इसको हमें पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, और इसके आगे जो भी आंसर आए हैं इसमें से वो हमें सोल्व करने हैं। तो उसके लिए हमें इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स रिसाइट द पोम। Let's remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall disposes, betray, condemn। अब ये जो पोएट है, आप ये समझिए बच्चों, सबसे पहले ये जो पोम है, ये इस पोम का नाम है नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रॉन्ग। तो ये आपकी पोम का नाम है जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, एंड इट इज़ कंपोज बाय जेम्स किरिकप। ठीक है, जेम्स किरिकप इसके पोएट हैं। तो वो उन्होंने किस उद्देश्य से ये पोएम लिखी है, क्या पर्पज़ है इस पोम को लिखने का, उनका उद्देश्य ये है कि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो सारे इंसान हैं इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस वर्ल्ड में रहते हैं, ऑल आर ब्रदर्स, सब लोग एक दूसरे के भाई हैं, सब लोगों में भाईचारा होना चाहिए और हमें मेंटेन करनी चाहिए इस अर्थ पर पीस, लव, है ना। और हमें बिल्कुल भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से लड़ते झगड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। तो वही इस जो पोम के थ्रू हम लोगों को या सारे रीडर्स को समझाना चाहते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। Let's remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves। याद रखिए, जब भी आपको ये कोई बताता है या बोला जाता है कि अपने भाइयों से नफरत करो, तो वो क्या होता है, वो हमसे बोल रहे हैं, क्योंकि ये हम पे अप्लाई होता है। क्यों होता है, दैट वी सेल डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कंडम। और वो ये बोलते हैं कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि अपने भाइयों से नफरत करो, जेलिसी करो, या कोई भी खराब फीलिंग, आप नेगेटिव फीलिंग रखते हैं किसी के खिलाफ, तो आपको बताइए स्टूडेंट्स, आपको बदले में क्या मिलने वाला है। अब बदले में तो वो आपको प्यार करेगा नहीं, है ना, तो आपको नफरत ही मिलेगी, हेट्रेड ही मिलेगी। तो वो कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ को क्या कहते हैं, वी सेल डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कंडम। हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ भी डिस्पोजेस होता है किसी चीज़ को अलग कर देना, त्याग देना। बिट्रे होता है किसी भी चीज़ को मना कर देना, कंडम होता है किसी भी चीज़ को मना कर देना, उल्लंघन करना। तो यही सब हमें मिलने वाला है। तो इसलिए अगर कोई हमसे ये बोलता है कि अपने जो भाइयों से नफरत करो, तो वो गलत है, उसको हमें नहीं मानना है। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और याद रखिए हम जो एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, आर्म्स उठा लेते हैं। आर्म्स का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है, यहाँ पे हथियार से है। याद रखिए, जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो ये ह्यूमन ही है, ये इंसान ही है, ये हम लोग ही हैं जो अर्थ पर क्या कर रहे हैं, अपनी अर्थ को डिफाइल कर रहे हैं। डिफाइल का मीनिंग होता है अशुद्ध करने से, अपवित्र करने से, खराब करने से, गंदा करने से। तो हम लोग ही हैं अपनी अर्थ को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेक द इनोसेंस, और जो हमारे अंदर नरक की आग लगी हुई है, या फिर वो ये बोल रहे हैं जो हमारी इनोसेंस, जो हमारी निर्दोषता है ना, हम बिल्कुल जो मासूमियत है हमारी, वो बाहर निकल रही है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर ऑन, और जो वो कौन सी हवा में जा रही है, जो हम सब की हवा है, जो हमारा वातावरण है उसको प्रदूषित कर रही है, उसको खराब कर रही है। तो हमें एक दूसरे से ना तो नफरत करनी है, ना हमें क्या करना है, वॉर करना है। क्योंकि बच्चों, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, अगर किसी से वॉर होता है, कोई भी विश्व युद्ध हुए हैं या कोई भी किसी कंट्री के साथ दूसरी कंट्री का युद्ध हुआ है, तो उससे क्या हुआ है, पूरी ह्यूमन जो है, पूरी की जो मानव जाति है उसको क्या हुआ है, उसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका ही डिस्ट्रक्शन हुआ है। चाहे वो आदमियों की फॉर्म में हो या माल हो, मतलब उसका जो गुड्स हो वो डिस्ट्रॉय हुआ हो, है ना, होता तो नुकसान ही है। उसके कई बार ऐसी
युद्ध के बाद ऐसी स्थिति भी आ जाती है देशों में कि उनके पास खाने पीने को, जो अराजकता का माहौल फैल जाता है, खाने पीने को उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती, महंगाई हो जाती है, तो उस चीज़ से क्या होता है, हमारे ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो जेम्स क्लर्क अपनी पोएम के थ्रू हमें यही समझाना चाहते हैं कि कभी भी हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, है ना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना चाहिए नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द, शांति, ये सब बना के रखनी चाहिए, है ना। तो ये इस पोम का थीम भी है और इस पोम का ये वो भी है जो निचोड़ आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, और इसके क्वेश्चन आंसर आई टेल यू बहुत ही ईजी हो जाएंगे क्योंकि आपने अच्छे से पोम को पढ़ा है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजेस डज नॉट रेफर टू। आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा तो आप ये बताइए डिस्पोजेस का मतलब किस चीज़ को रेफर नहीं करता है, क्योंकि डिस्पोजेस क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है ना। तो डिप्राइव, वंचित कर देना होता है, इसका मतलब भी यही होता है। स्ट्राइप, ये भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया, ये भी अलग करने से होता है। रोब भी लूटने से होता है। तो गेन क्या होता है, गेन एक पॉजिटिव वर्ड है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा गेन, लाभ होना। तो इसका जो इसको कौन सा रेफर नहीं कर रहा है, तो गेन रेफर नहीं कर रहा है, इसका आंसर ये ठीक करेंगे। दूसरा है, द पोएट सेज दैट बाय रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर वी विल। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेंगे तो हम क्या करेंगे, युद्ध जीत लेंगे, फैसिलेट करेंगे, एक दूसरे को सुविधा देंगे, टेंट करेंगे अपनी लैंड को, या एडोन करेंगे, अपनी जो धरती है उससे प्यार करेंगे या उसको दूषित करेंगे। तो टेंट करेंगे, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें हमने गेन लगाया, इसमें टेंट अवर लैंड लगाया। द पोएट डज नॉट वांट टू स्प्रेड ऑफ मैसेज ऑफ थ्रू द पोएम। जो पोएट हैं क्या स्प्रेड नहीं करना चाहते, क्या स्प्रेड मतलब फैलाना नहीं चाहते, इस पोएम के माध्यम से कौन सा मैसेज वो नहीं देना चाहते दुनिया को। तो पीस का तो देना चाहते हैं, ये तो 100% है, ये तो आपका सही है, पीस को तो उन्हें देना है। लव का भी उन्हें मैसेज देना है, ब्रदरहुड का भी देना है, बंधुत्व में भी रहना है। उन्हें क्या नहीं देना, उन्हें हैट्रेड का नहीं देना, नफरत नहीं फैलानी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पोएम के थ्रू वो ये नहीं बताना चाहते, राइट। चलो फोर्थ क्वेश्चन इज, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द गिवन अबाउट एक्सट्रैक्ट पोम फ्रॉम द पोएम। अब इस जो पोएम में कौन सी जो आपकी डिवाइस यूज़ हुई है, तो बच्चों सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कब होता है, जब हम लाइक, एज या सो, इन तीनों वर्ड में से कोई एक यूज़ करते हैं और कंपेयर करते हैं चीज़ों को एक दूसरे के साथ, तो वो सिमिली होता है। तो वो तो है नहीं यहाँ पे। एलिट्रेशन भी नहीं है इसमें ज़्यादा, क्योंकि एलिट्रेशन में क्या होता है, एक अल्फ़ाबेट की बार बार जब रिपीटेशन होती है तो वो क्या होता है, एलिट्रेशन। राइम स्कीम तब होता है जब लास्ट वर्ड किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, एक दूसरे से मैच करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम राइम स्कीम। लेकिन इसमें जो ज़्यादा यूज़ हुआ है वो है एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है, जब बच्चों क्या, अभी मैं आपको बताऊंगी जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एंजाममेंट तब होता है जब एक लाइन बिना फुल स्टॉप या बिना कोमा लगाए हुए, बिना खत्म किए हुए दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, तब होता है एंजाममेंट फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें आपका एंजाममेंट फिगर ऑफ स्पीच होगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो हमारा इसका सी था, इसका हैट्रेड था और इसका एंजाममेंट था। अब पांचवा क्वेश्चन है, द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज इंटेंड्स टू टेल अस दैट। वो हमें बताना चाहती है, क्या बताना चाहती है, कि हम डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, या हम सब स्ट्रेंजर हैं एक दूसरे से, या हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, या हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो ये बताना चाहते हैं कि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, चाहे हम देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, किसी भी कंट्री में, किसी भी महाद्वीप में रहते हैं, हम सब लोग एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है, विचित्र नहीं, वही सब क्वालिटीज़ हमें भी है। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी क्वालिटी है जो एक से होती है। डिफरेंट वेशभूषा होती है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम सब ह्यूमन हैं। इतनी सारी क्या कहते हैं, इतनी सारी विविधताओं के बाद भी हम सब एक हैं।
तो ये थी आज की आपकी आसान सी वर्कशीट। होपफुली आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी इंग्लिश की ऐसे ही इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग वर्कशीट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और आपकी हिंदी, SST, साइंस की वर्कशीट भी मैं बनाती हूँ। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो विद द नोटिफिकेशन बेल, सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अभी तक जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लें, शेयर करना अपने सारे दोस्तों